नमस्कार साथियों। जैसे कि हमें फिलिन मेला चरण 2 29 मार्च 2025 को शाला स्तर से आयोजित करना है। तो आइए हमें किस प्रकार से यह मेला आयोजित करना है हम देखते हैं। हमें क्या करना है, विद्यार्थियों के साथ साथ की जो माता हैं उनको भी शालाओं में आमंत्रित करना है और ये फिलिन महिला का कार्यक्रम आयोजित करना है। जैसे कि हम चित्र के माध्यम से देखेंगे कि हमें जेस के द्वारा रिपोर्ट कार्ड प्राप्त हुए हैं। रिपोर्ट कार्ड के अनुसार किस प्रकार से बच्चों से गतिविधि कराएंगे। जैसे कि कक्षा 1 के लिए हमें कार्ड प्राप्त हुआ है, ये फिलिन मेला रिपोर्ट कार्ड कक्षा 1 चरण 2। इसमें बच्चे का नाम, माँ का नाम, स्कूल का नाम, कक्षा और तारीख लिख देंगे। जैसे 29 मार्च 29/3/2025। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि शारीरिक विकास। तो इसमें क्षमताएं और कोशिश जारी और अच्छा किया, 3 प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें संतुलन में क्या करेंगे, बच्चों को हम सर्कल में जंप कराएंगे तो बच्चे का संतुलन कैसा है ये हमें जानने को मिलेगा। और बच्चा यदि यह कर लेता है तो इसके ऊपर जो चेक बॉक्स है यहाँ पर हम चेक राइट का टिक कर लेंगे। उसके बाद अगला जो है जंप करना या मेंढक दौड़ जैसा है। तो मेंढक दौड़ में बच्चा कैसा प्रदर्शन करता है, वह यदि अच्छी तरह से कर लेता है तो इस पर हम राइट का टिक लगा देंगे। उसके बाद अगला है रस्सी कूद। रस्सी कूद में यदि अच्छा परफॉर्मेंस रहता है बच्चे का तो इसमें भी टिक लगा लेंगे। यदि नहीं कर पाते हैं तो हम संतुलन के आगे जैसे कोशिश जारी वाले कॉलम में बॉक्स में टिक कर लेंगे। जैसे कि वह गोले में कूदने वाला स्टेप पूर्ण कर लेता है तो इसके ऊपर टिक कर देंगे। और अगले 2 ऑप्शन नहीं कर पाता है तो हमें कोशिश जारी है में कर देंगे। यदि दोनों भी कर लेता है, लास्ट वाला भी नहीं करता है, तो इन दोनों में टिक लगा देंगे, दोनों चित्र में। और यहाँ पर कोशिश जारी में टिक कर देंगे। उसके बाद लपकना। तो लपकना क्या है, हम क्या करेंगे, एक बॉल ले लेंगे और 5 कदम दूरी में खड़ जाएंगे और बच्चे की तरफ हम बॉल को फेंकेंगे, थ्रो करेंगे। तो बच्चा क्या लपक कर बॉल को पकड़ सकता है या हम देखेंगे। यदि वह ऐसा कर पाता है तो यहाँ राइट चेक बॉक्स में टिक कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 10 कदम की दूरी कर लेंगे। उसके बाद फिर उसी तरह से बॉल को बच्चे की तरफ फेंकेंगे तो बच्चा क्या लपक कर बॉल को पकड़ पाता है। यदि ऐसा कर पाता है तो हम यहाँ पर भी टिक लगा देंगे। यदि 15 कदम दूरी करने के बाद भी वो यह कर पाता है तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे। और जहाँ तक भी बच्चा कर पाता है वहाँ पर टिक लगाएंगे। यदि तीनों कॉलम में से किसी एक गतिविधि को या दूरी से नहीं कर पाता है तो लपकना के आगे जो कोशिश जारी करें वाले बॉक्स में हम टिक कर देंगे। उसके बाद जो आता है कूदना। तो कूदना क्या है, ऊंचाई 6 इंच की ऊंचाई, 6 इंच की ऊंचाई में इस प्रकार से हम कुछ बांध देंगे और बच्चा वहाँ क्या करेगा, कूदना रहता है बच्चे को। तो बच्चा क्या कूद पाता है, यदि कूद पाता है तो इस बॉक्स में हम राइट का निशान लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई बढ़ा करके 9 इंच कर लेंगे। 9 इंच करने पर यदि बच्चा इसे कूद पाता है तो हम यहाँ पर राइट का टिक लगा लेंगे। इसके बाद हमें और हाइट बढ़ाना है तो ऊंचाई 12 इंच कर लेंगे, मतलब कि 1 फीट।
उसके बाद यदि बच्चा कूद पाता है तो हम यहाँ राइट पे टिक कर लेंगे। जिस भी स्तर को बच्चा पूर्ण कर लेगा वहाँ तक हम टिक लगा लेंगे। उसके आगे के स्तर को यदि नहीं कर पाता है तो कूदना के आगे को कोशिश जारी पर टिक कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है बौद्धिक विकास। तो बौद्धिक विकास में क्या है? बौद्धिक विकास में क्षमता, कोशिश जारी और अच्छा किया। तो इसमें हमें पैटर्न दिया हुआ है। तो कुछ पत्तों की अलग अलग आकृतियाँ कटी हुई है। तो इसमें किस प्रकार का पैटर्न है? पहले त्रिकोण है, फिर वृत्त दिया हुआ है। तो इस पैटर्न में हमारे बच्चे के द्वारा इसे जमाया जाना है। तो जैसे कि हम चित्र में दिखाई दे रहा है, हमें पहले त्रिकोण, फिर वृत्त, फिर त्रिकोण, इस प्रकार से हमने दे रखा है। तो बच्चे को क्या है, ये पैटर्न में जमाना है। यदि वो जमा पाता है तो यहाँ पर राइट टिक कर देंगे। उसके बाद अगला जो पैटर्न है, त्रिकोण है, वर्ग और वृत्त, तो इसी क्रम में हमें यहाँ बच्चे से पत्तों की जो कटिंग है वहाँ जमवाना है, या तो फिर हम कागज़ के भी बना सकते हैं। और यदि वो यह कर पाता है तो हम यहाँ पर राइट का टिक कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का थोड़ा बड़ा पैटर्न है, जैसे कि पहले में 2 आकृतियों का पैटर्न था, आगे 3 का हुआ, उसके आगे 4 का। यदि वो यह भी कर पाता है तो यहाँ पर हम राइट का टिक कर देंगे। इसमें से यदि कोई एक भी जहाँ तक जाएगा, जैसे पहले ही किया, बाकी दूसरा तीसरा नहीं कर पाया, तो वहीं पे अपने को रुक जाना है, आगे टिक नहीं करना है और कोशिश जारी पर टिक कर देंगे। फिर उसके बाद हमें अगला जो क्षमता में समय दिया हुआ है, तो आज का घटनाक्रम पूछना है। आज का घटनाक्रम पूछना है, तो बच्चा यदि बता पाता है तो हम आज का घटनाक्रम पर टिक कर देंगे। उसके बाद यदि यह बता पाता है तो आगे हमें बढ़ना है और दिनों के नाम हमें पूछने हैं। और यदि वो यह बता देता है तो हमें आगे जाना है जनवरी फरवरी में। जहाँ तक बच्चा बता पाता है वहाँ पर हमें टिक कर देना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। उसके बाद जो जारी वाले कॉलम में हमें टिक कर देना है। यदि सारे कर देता है वो तीनों के तीनों अच्छा किया में, तो हमें यहाँ पर टिक नहीं लगाना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लेन देन, मुद्रा पहचान। तो लेन देन में मुद्रा पहचान हम कुछ कोइंस ले लेंगे, तो उनके बारे में बच्चों से पूछेंगे। तो क्या बच्चा बता पाएगा ये कोइंस 10 रुपये है, 5 रुपये हैं, 2 रुपये हैं? इस प्रकार से बच्चा हमें बता देगा, तो हमें यहाँ पर टिक कर लेना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ नोट हमें दिखाई देंगे, तो नोट की पहचान भी हम बच्चों से पूछेंगे। बच्चा यदि बता पाता है तो यहाँ पर भी हम टिक कर लेंगे, और नहीं बता पाता है तो ये कोइंस वाले में टिक रहेगा, बाकी यहाँ जारी में टिक कर लेंगे। यदि तीनों बता देता है तो हमें लेन देन पर उसके आगे जो है उसमें टिक नहीं करना है। उसके बाद लेन देन का ही तीसरा जो ऑप्शन है उसमें क्या है, कुछ चीज नोटों की आकृति दिखाई दे रही है और जोड़ का धन का निशान दिखाई दे रहा है। मतलब हमें दोनों नोट मिलाकर के कितने रुपए हो जाएंगे, इस प्रकार से प्रश्न हम कर सकते हैं। बच्चा यदि बता देता है तो यहाँ पर भी हम टिक लगा देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में जैसे कि यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, कुछ अलग अलग वस्तुएं हैं, जैसे प्याज है, आलू है, इस प्रकार से दिया हुआ वर्गीकरण। मतलब वह बच्चा क्या बता पाएगा कि यह चीज़ें अलग अलग हैं, तो बच्चा बता देगा यह प्याज है और यह आलू है, तो हम राइट पर टिक कर देंगे। इस बॉक्स में राइट का टिक कर देते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी स्टेप में, तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि अब और 3 तरह की चीज़ें यहाँ पे चित्र में हमें दिखाई दे रही हैं। तो चित्र में जो 3 तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मूंगफली के दाने हैं, चने, ये मूंगफली का दाना है, बीच वाला ये चने का दाना है। उसके बाद में ये भुने हुए चने
दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से वर्गीकरण बच्चा कर पाता। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसके आगे हम बढ़ेंगे तीसरी स्टेप में। तो यहाँ चित्रों में वर्गीकरण करना है, जैसे पक्षी है, चिड़िया है, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, तोता है, जो चिड़िया है नैना चिड़िया है। इस प्रकार से बच्चा अलग अलग नाम बता देता है, तो हमें यहाँ पर टिक कर लेना है, या नहीं बता पाता है तो हमें यहाँ पर टिक कर लेना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे भाषा का विकास। तो भाषा का विकास में क्या है, क्षमता में कोशिश जारी, अच्छा किया। तो क्षमता में चित्रवाचन। तो चित्रवाचन में क्या है कि हमें बच्चों को चित्र दिखाना है, और चित्र में से ही कुछ 5 चीज़ें पूछना है जो बच्चा देख करके चित्र के माध्यम से बता पाए। यदि बता पाता है तो हमें इस चेक बॉक्स में राइट का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उसी चित्र में। तो अपने मन से कोई 5 चीज़ें बोलने को कहे। तो यहाँ तो चीज़ें बताया था पहले ऑप्शन में, अब दूसरी जगह में हमें क्या करना है, 5 चीज़ें बोलकर बताना है चित्र के बारे में। तो बच्चा यदि बोल पाता है तो यहाँ पर टिक कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे जाएंगे, एक वाक्य में बोलने को कहें। तो इसके बारे में एक वाक्य में बोलने के लिए कहेंगे, मतलब वाक्य बना देगा बच्चा, तो हम यहाँ पर टिक कर लेंगे। ठीक है, ये शुरू से अभी तक हम देखते आ रहे हैं। यदि तीनों ऑप्शन में से, तीनों चरण में से यदि बच्चा कोई एक भी नहीं बता पाता है, तो जहाँ लास्ट समय जहाँ पर बताएं वहाँ पर हम टिक कर लेंगे और वहीं पर रुक जाएंगे और कोशिश जारी पर टिक कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम आगे बढ़ते हैं पढ़ना। तो पढ़ना में क्या है, पहले चरण में जो वर्ण है ब ल र ढ व, इस प्रकार से बच्चा हमें पढ़कर बता देगा, तो हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं। उसके बाद उससे आगे जाते हैं हम। तो यहाँ पर थोड़े सरल शब्द 2 अक्षर के आ गए हैं, जैसे कि रात, जीत, मौज, पूना, मेला। इस प्रकार से बच्चा पढ़कर दिखा देगा, तो हमें यहाँ पर टिक लगा लेना है राइट का। उसके बाद तीसरे चरण में राजू के पास एक गाय है, वह हरी घास खाती है, वह बहुत दूध देती है, दूध से दही बनता है। तो यह पढ़ देता है, तो हम यहाँ पर टिक कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या देखने को मिलता है, गणित की पूर्व तैयारी। तो गणित की पूर्व तैयारी में क्या करना है, क्षमता, कोशिश जारी, अच्छा किया। इसमें हमें क्या है, गिनना। तो गिनने में क्या है, हमें कुछ कंकड़ पत्थर दिखाई दे रहे हैं पहले चरण में। तो यहाँ पर बच्चा गिन करके बता देगा कि 1 2 3 4 5, फिर 5 कंकड़ हैं। उसके बाद उससे आगे हम बढ़ेंगे तो फिर संख्या पत्थरों की गिन करके बच्चा बता देगा, तो फिर यहाँ पे टिक कर लेते हैं हम। और उसके आगे और ज़्यादा पत्थर कंकड़ जो हैं यहाँ पर रखे हुए हैं, हम फिजिकली या ठोस मूर्त रूप में भी रख सकते हैं, बच्चा गिन करके दिखा देगा, फिर हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं। फिर अंक पहचान में आते हैं। तो अंक पहचान में 1 से 5 तक के अंक हैं। तो यहाँ पर बच्चा यदि कर पाता है, गिन पाता है, पहचान पाता है, तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 5 से 5 2 3 7 9 इस प्रकार की मिक्सअप संख्या हमें दिखाई देगी। यदि बच्चा यह बता पाता है तो इसमें टिक कर लेंगे। उसके आगे थोड़ी सी 2 अंकों की संख्या आ गई है, यदि बच्चा यह भी बता पाता है तो हम इसको टिक कर लेंगे। फिर बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में जो है कि यह जैसे कि बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम से मतलब है, बढ़ते क्रम में हमें बच्चों से पूछना है जैसे किसकी साइज है। तो बढ़ते क्रम में बच्चा कैसे बता पाएगा कि यह छोटा इससे बड़ा यह है, इससे बड़ा यह है, इससे बड़ा यह है। इसी प्रकार से दूसरी स्टेप में हम आते हैं तो संख्या दिखाई देगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, फिर से बड़ी 3, फिर से बड़ी 5, फिर से बड़ी 6, फिर से बड़ी 7। इस प्रकार से हम बच्चों से पूछेंगे। यदि बच्चा बता पाता है तो हम यहाँ राइट का टिक कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि 2 अंकों की संख्या यहाँ पर दी हुई है। तो बढ़ते क्रम में हमें बताना है। तो संख्या 12, 13, 15, 18, 19 इस प्रकार से बच्चा बता देता है, तो हमें यहाँ पर राइट का टिक कर लेना है। उसके बाद जोड़ और घटाना। तो इसमें क्या करना है, यह निशान जोड़ का है, यह घटाव का है, बच्चा बता देगा, हम यहाँ टिक कर लेते हैं। उसके बाद हम कुछ कंकड़ लेते हैं, तो तीलियों के माध्यम से योग करवा करके बच्चे से पूछ सकते हैं, बच्चा बताएगा, फिर हम यहाँ राइट का टिक कर लेंगे। उसके बाद संख्या के माध्यम से संख्या लिख लिए, जैसे
उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है 7 + 2 7 धन 2, तो यह कितना होता है वह बच्चा बता देगा। फिर 9 - 3 तो इसका भी बच्चा बता देगा, तो हम यहाँ राइट का टिक कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों का कोना, तो बच्चे कोने में शारीरिक विकास, हाथों का समन्वय। तो समन्वय में क्या है, बच्चा कागज़ के माध्यम से नाव, एरोप्लेन, इस प्रकार की गतिविधि करना है, बच्चे को बनाने के लिए कहना है। तो बच्चा यदि बना पाता है तो हम इसमें टिक कर लेते हैं। और यहाँ पर रुई दी हुई है, तो रुई से जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है कि बच्ची जो है बत्ती बना रही है कैंडल के लिए, तो इस प्रकार की गतिविधि हम क्रिएट कर सकते हैं और ऐसा कर पाने पर हम यहाँ टिक कर लेंगे। उसके बाद अगला जो है बैलेंसिंग वाला है। तो बाल्टी में पानी ले जा रहा है बच्चा, यदि वो प्रॉपर ठीक से ले जा पाता है तो हम यहाँ पर टिक कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो भाषा विकास, लिखना, तो लिखना में अक्षर में हम बोलेंगे तो बच्चा र या फ और कुछ भी क द तो बच्चा लिख पाता है, तो हम इसमें टिक कर लेंगे। उसके बाद सरल शब्द बोलेंगे, सरल शब्द बच्चा लिख पाता है तो इसमें टिक कर लेंगे। फिर मेरा नाम, तो उनका स्वयं का नाम जो है वह लिखने का कहेंगे, यदि बच्चा वह लिख पाता है तो हम इसमें टिक कर देंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सामाजिक व भावनात्मक विकास, परिवेश की पहचान, तो इसमें हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि कोई दादी या नानी है, वह एक बच्चे के साथ बैठी है। इस प्रकार से हम बच्चों से पूछेंगे कि चित्र दिखा करके, तो बच्चा जो है परिवेश की पहचान के अनुसार क्या भावना है, क्या कहता है, वह हमें बता देगा। उसके बाद अगला चित्र जो है, इसमें बच्चा बता देगा कि सैलून वाले भैया हैं, यह हमारे बालों को कट करते हैं, कटिंग करते हैं। इस प्रकार से आगे हम जाएंगे तो एक डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, तो बच्चा इनके बारे में भी बता देगा, तो हमें यहाँ पर भी टिक कर लेना है। उसके बाद फीडबैक, शिक्षक रिपोर्ट कार्ड में बच्चों के प्रदर्शन के बारे में अभिभावक को फीडबैक दे। शिक्षक रिपोर्ट कार्ड में बच्चों के प्रदर्शन के बारे में अभिभावक को फीडबैक देना है। माता पिता के हस्ताक्षर करवाना है। फिर मेला आयोजक के हस्ताक्षर करने हैं, इसमें अपने को मेला आयोजक के हस्ताक्षर में हमें हस्ताक्षर करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि यह कार्ड किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो ये एक फोल्डिंग में आता है, और जो कि सारी गतिविधि हमने अभी देखे हैं वो इस प्रकार से एक ही कार्ड में दिखाई देती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके पीछे के पृष्ठ जो हैं इस प्रकार से, जिसमें हमने अभी चर्चा कर लिए हैं। उसके बाद अगला रिपोर्ट कार्ड जो रहेगा, एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड कक्षा 2 चरण 2, इसमें भी उसी प्रकार से हम बच्चे का नाम, माँ का नाम, स्कूल का नाम, कक्षा और तारीख लिख लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या है, इसमें भी सेम उसी प्रकार से गतिविधियाँ हैं, लेकिन इसमें आगे कुछ बदलाव किया गया है जिसे हम अभी देख लेते हैं। इस प्रकार से गतिविधियाँ जो बच्चा कर पाता है उसमें हम राइट का निशान कर लेंगे। संतुलन में, लपकना में, कूदना में, ये है शारीरिक विकास के लिए। यदि कोई एक आधा बिंदु छूट जाता है, 2 छूट जाता है, या तो तीनों नहीं कर पाते हैं तो कोशिश जारी पर टिक कर लेते हैं। इसी प्रकार से बौद्धिक विकास में फिर उसी प्रकार से पेपर कटिंग या पत्तों की कटिंग के द्वारा आकृतियाँ बना ली जाएगी हमारे द्वारा, और हम उस पर टिक कर लेंगे। उसके बाद संख्या दी हुई है, संख्या भी हम पैटर्न में जमाना है बच्चों को, तो वह बच्चा यदि कर पाता है तो हमें यहाँ पर भी टिक कर लेना। उसके बाद समय में भी उसी प्रकार से आया। उसके बाद कुछ लेन देन, तो लेन देन में कुछ नोटों की संख्या हमें बदलनी है। चूँकि कक्षा 2 का बच्चा है तो उनसे कक्षा 1 के बच्चों से संभावित है कि कुछ ज़्यादा ही जानता होगा, तो नोटों की संख्या की पहचान करा लेंगे। यदि वो बच्चा कर पाता है तो हम वहाँ पर टिक कर लेंगे। उसी प्रकार से फिर आगे कुछ लेन देन, वर्गीकरण में भी पूर्व की भांति बच्चों से पूछ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर भाषा विकास में चित्रवाचन में आपके मन से कोई 5 चीज़ें बोलने को कहे, 1 वाक्य बोलने को कहे, 4 वाक्य बोलने को कहे। यहाँ पे थोड़ा सा चित्र वही है, लेकिन यहाँ पे जो है निर्देश बदल दिए गए हैं। शुरू के चित्र में क्या है, हमें 5 चीज़ें बोलने के लिए
कहेंगे बच्चों को। उसके बाद एक वाक्य में बोलना है दूसरी बार में, फिर तीसरी बार में 4 वाक्य बोलने को कहेंगे। बच्चा यह कर पाता है तो राइट का टिक कर लेंगे। जैसे बच्चा एक ही कर पाता है और बाकी नहीं कर पाता है तो एक पहले वाले कॉलम में हम टिक कर लेंगे और जहरी पर टिक कर देंगे। उसके बाद पढ़ने में जैसे विजय कमाल, मशीन तैयार, सुखाना, इस प्रकार से बच्चा हमें पढ़कर दिखा देगा। उसके बाद आगे फिर कुछ छोटे छोटे वाक्य हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर बच्चा यहाँ पर पढ़ करके हमें दिखा देगा तो हम इसमें टिक कर लेंगे। उसके आगे और थोड़े ज़्यादा अक्षर आ गए हैं तो बच्चा इसे भी पढ़कर हमें दिखा देता है तो हम यहाँ पर टिक कर लेंगे। उसके बाद पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं तो गणित की पूर्व तैयारी। तो गणित की पूर्व तैयारी में हमें क्या दिखाई दे रहा है, गिनना। तो वही कंकड़ पत्थर के माध्यम गिनती बच्चों से करवानी है। उसके बाद अंक पहचान। तो अंक पहचान में फिर संख्या पूर्व से बड़ी संख्या यहाँ पर दी हुई है, हम संख्या की पहचान बच्चों से करवाएंगे। बच्चा यदि संख्या पहचान कर लेता है तो हमें यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो बढ़ते क्रम में हमें सबसे पहले छोटी संख्या बतानी है, फिर जैसे कि 12, 13, 15, 18, 19 इस प्रकार से बच्चे से पूछना है। यदि वह बता पाता है तो हम इस पर भी टिक कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जोड़ और घटाना। जोड़ और घटाने में हम संख्या जो दी हुई है वह बच्चों से 9 धन 7 पूछेंगे कितना होता है, तो बच्चा स्वयं ही पढ़ कर के बता देगा कि 9 धन 7 बराबर कितने होते हैं, बता पाता है बच्चा। उसके बाद अगला पूछेंगे 18 माइनस 6, तो इसके बाद क्या आता है वो बच्चा बता पाता है तो वो बच्चा इसमें हम टिक कर देंगे। बच्चा इसमें कर पा रहा है। इसके बाद अगले कॉलम में हम जाते हैं। इसी प्रकार से संख्या बढ़ती जाती है। जोड़ और घटाना दोनों का करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों का कोना, बच्चे के कोने में उसी प्रकार से जैसे कि कागज़ की आकृतियाँ, रुई और बाल्टी का बैलेंस, पानी का, इस प्रकार से भाषा विकास लिखना। तो भाषा विकास में भी अक्षर, सरल शब्द और माता का नाम, उसमें अपना स्वयं का नाम था, इसमें कक्षा 2 में माता का नाम है। इस प्रकार से बच्चों को करवाएंगे। यदि बच्चा कर पाता है तो हम राइट का टिक लगा लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें ये कार्ड किस प्रकार से दिखाई देता है कक्षा 2 का, इस प्रकार से फोल्डिंग कार्य हमें पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है, जिसकी गतिविधि के बारे में हमने अभी बिंदुवार चर्चा कर लिए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों का कोना, तो इसमें भी हमने चर्चा कर चुके हैं। आशा है मुझे साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ।